Hello everyone, welcome to another session. Today we'll be discussing the unit on customer service. तो आज हम अपना एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस होता क्या है? आप ये सोचिए कि अगर आप किसी दुकान में जाएं और कोई सेल्स पर्सन आपको ध्यान ही ना दे, तो आप कितनी देर वहां वेट करेंगे? मेरे ख्याल से तो आप उसी टाइम निकल जाएंगे। या अगर आपने कुछ सामान खरीदा हो और वो सामान में कुछ नुक्स निकल आए, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे ना कि आपका जो रिटेलर है, वो आपका प्रोडक्ट या तो रिफंड करे या एक्सचेंज करे। तो कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है। कस्टमर शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग इन द प्रेजेंट डे। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्राहक ही हमारे मार्केट का राजा है। अगर ग्राहक नहीं, तो बिक्री भी नहीं। Retailing is said to be complete and successful only when a customer comes and visits a retail store and buys goods from the retail store and is satisfied with the product and services provided by the retailer. तो जब आपका ग्राहक आपके पास आता है, आपकी दुकान में आता है, सामान खरीद के जाता है और सामान खरीद के आपके सर्विसेज से, आपके सामान से खुश होके जाता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा रिटेल का प्रोसेस पूरा कंप्लीट और सक्सेसफुल है। तो अ सैटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल। तो कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? Customers expect almost all retailers to provide certain services like good appearance and behavior, identify customers' expectations, and be able to recognize customer needs. तो ग्राहक ये चाहते हैं कि जो हमारे रिटेलर्स हैं, वो अच्छे से बिहेव करें हमारे साथ, हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें और हमारे जो भी ज़रूरतें हैं, उनको अच्छे से समझें और हमें उसी प्रकार से उत्पाद भी दें। Customer service acts as the means through which the customer fulfill their needs. तो कस्टमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि आपकी स्टाफ अच्छे से ट्रेंड हो, कोई भी प्रॉमिस आप करें तो उसको आप रखें, आपकी जो भी कंप्लेंट्स हों उसको डील करें, आप अच्छे से मदद करें, आप फ़ोन आंसर करें, आप सुनें कस्टमर्स को और कुछ भी हो अच्छे से कस्टमर के साथ डील करें। तो जब हम बात कर रहे हैं कस्टमर्स और कंज्यूमर, क्या होता है? Customer is a person who buys the products or services from a shop or business. Since it is the customer who spends the money and buys the products or goods, the main focus person in the business world is the customer. तो कस्टमर हमारा ग्राहक है जो सामान खरीदता है हमसे, और क्योंकि हम उससे सामान खरीदने के लिए हम उससे पैसे ले रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस रहता है कि उसको हम अट्रैक्ट करें और अपनी तरफ खींचें। तो कंज्यूमर क्या है? Consumer is the person who uses these products or services. Since it is the consumer who actually consumes or uses the specific product, he or she may identify the genuineness of the marketing procedures. तो जब आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो जब सामान खरीदते हैं, उस टाइम में जो सामान खरीद रहा है और जो सामान इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों अलग होते हैं। तो आपके कस्टमर्स वो जो सामान खरीद रहे हैं और कंज्यूमर वो जो सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसमें भी कई बारी थोड़ा-सा ओवरलैपिंग हो जाता है। कैसे? तो जैसे कस्टमर हुआ, मम्मी अपने बेटी के लिए कपड़े खरीद रही है, तो कपड़े खरीद के पहने किसने? बेटी ने। और कपड़ों के पैसे किसने दिए? मम्मी ने। तो मम्मी हो गई कस्टमर और बेटी हो गई यहाँ पे कंज्यूमर। पर इसी तरह से कंज्यूमर, अगर मम्मी ने सामान खरीदा खाने-पीने का और घर में सब पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, खुद भी खाया, तो वो कस्टमर के साथ-साथ कंज्यूमर भी हो गए। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर और कंज्यूमर एक हो जाते हैं। सो द बाइंग लेवल ऑफ एनी कस्टमर डिपेंड्स ऑन देयर नीड्स। तो जब भी आप कस्टमर को कुछ भी कस्टमर को खरीदना हो, तो वो उसकी ज़रूरतों पे निर्भर करता है। Customers' needs can be objective, for example, physical needs like food, shelter, clothing, etc., or subjective, for example, emotional, moral, intellectual, and spiritual needs like good behavior, self esteem, fairness, etc.
तो आपकी जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, उसके ऊपर फिर आपका मेंटली आपको किन चीजों से सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपका सब्जेक्टिव नीड्स हो जाता है। तो आपके जो कस्टमर नीड्स होते हैं वो जगह और एज ग्रुप इसके साथ बदलते रहते हैं। जब आप छोटे होंगे तो आपको कुछ और चीजें चाहिए होंगी, पढ़ाई की किताबें, कपड़े, यूनिफॉर्म। आप थोड़े बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज के कपड़े आपको चाहिए होंगे। आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस के कपड़े। और अगर आप ठंडी जगह में रहते हैं तो आपको ठंड में स्वेटर कोट्स ये भी चाहिए होंगे। और बारिश की जगह में छतरियां, रेनकोट चाहिए होंगे। तो कस्टमर नीड्स वेरी विथ प्लेस एंड एज ग्रुप। The manufacturer has to give due attention, importance, and care in understanding and assessing or identifying the needs of the customers to gain competitive advantage. तो customers को अच्छे से अगर आप समझेंगे तभी आप उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। प्रोडक्ट्स अगर उनके मतलब का होगा तभी वो खरीदेंगे, और खरीदेंगे तभी आपको मुनाफा मिलेगा। So the marketer should use all efforts and strategies to identify, emphasize, and satisfy customer needs. So based on the types of products, हमारे customer needs दो तरह के होते हैं, demand for tangible and non-tangible products. So tangible products क्या होते हैं? These products are those which can be touched and felt. तो कोई भी उत्पाद जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो गया हमारा tangible products. And intangible products are those products which cannot be touched or felt. जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो आप उसे बस सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आप हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं, आप बाल कटवाते हैं, या आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, या हॉस्पिटल में कोई सर्विसेज लेते हैं, ये सारे इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब कस्टमर्स हमारे दुकान में आते हैं तो रिटेलर को उनको क्या देना चाहिए? व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ कस्टमर? सबसे पहले तो वार्म वेलकम। सेल्स पर्सन हैज टू ग्रीट और वेलकम द कस्टमर वार्मली। तो द कस्टमर को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि दुकान में हम आए हैं और रिटेलर को हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका स्वागत हो, उनसे पूछा जाए उनको क्या चाहिए। So understanding, because the marketer needs to understand and appreciate views, expressions, and circumstances, feelings without any criticism or judgment for the satisfaction of the customer. तो कस्टमर क्या चाह रहा है, रिटेलर उसके ऊपर कोई अपनी जो कहते हैं अपना ओपिनियन नहीं देगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा, वो उसको अच्छे से डील करेगा। फेयरनेस भी चाहते हैं। फेयरनेस में क्या, जब आपके पास जो भी कस्टमर है वो सब इक्वली ट्रीट हो, और किसी को भी ऐसा ना लगे कि उन्हें जैसे इंटरेस्ट नहीं है रिटेलर को उनमें, या उन्हें दुखी करके कोई ना डील किया जाए। कंट्रोल भी होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको कौन सा डिमांड कर रहा है कस्टमर, उसको जल्द से जल्द मिले। और ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स भी होने हैं। द कस्टमर्स मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। तो उनको क्या सामान चाहिए और उनको उस सामान में क्या करना है। अगर आपको शर्ट चाहिए तो अलग अलग कलर के शर्ट, अगर आपको कोई खाने पीने का पदार्थ चाहिए तो उसके अलग अलग वैरायटी। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स कस्टमर्स चाहते हैं। टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड्स, रिटेलर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको अच्छे से कम्युनिकेट करना है। तो कस्टमर से आप कम्युनिकेट अच्छे से करेंगे, उसका क्या मतलब है? आप उनसे बात करेंगे, उनको समझेंगे उनको क्या चाहिए, और उनके जरूरत को पूरा करेंगे। फिर आप कस्टमर के फीडबैक को रिकॉर्ड करें। फीडबैक आपका रहता है कस्टमर क्या आपसे चाहता है, उसको क्या उसने जो लिया, उसको क्या उससे संतुष्ट है। So effective use of feedback and other information to take effective decision making regarding marketing, buying, merchandising and selling. तो कस्टमर्स को कुछ पसंद आए तो वो आगे और बिक्री होती है, अगर नहीं पसंद आया तो फिर उसका प्रोडक्शन भी रुकने लगता है। तो कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो क्या फायदा देते हैं हमारे रिटेलर को? तो रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ही काम किया जाता है,
और एक ऐसा एम्प्लॉय रखा जाता है जिसको रखा जाता है एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कस्टमर सर्विस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका क्या काम होता है? A successful and effective customer service results in increase of customers' value for the store. A good customer service should focus on building a dynamic relationship with the customer, making customer service a key element to build customer loyalty, and building competitive advantage. तो अगर कस्टमर सर्विस आपका बढ़िया रहेगा तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे, तो लॉयल कस्टमर होंगे, वो आपके पास ही आके खरीदेंगे। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि आप दूसरे रिटेलर्स से क्या बेहतर कर रहे हैं जिससे कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आए, आपका मुनाफा ज्यादा हो। तो आपके इफेक्टिव कस्टमर सर्विस से रिटेलर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकता है कस्टमर के साथ, एक कैजुअल कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर बना सकता है। और लॉयल कस्टमर, जैसे मैंने कहा, बार बार आते हैं तो हमारा मुनाफा बढ़ता है, इट इंक्रीजेस द रेवेन्यू, एंड दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई मेनी रिटेलर्स वर्क हार्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो हैप्पी कस्टमर इज अ लॉयल कस्टमर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे कस्टमर सर्विस के? सबसे पहले तो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले स्लाइड्स में भी, कि हम कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं, हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनको समझते हैं, उनको अपने स्टोर के बारे में एक ओपिनियन क्रिएट कराते हैं। तो कस्टमर्स के लिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हमारा फेस टू फेस इंटरैक्शन विद कस्टमर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन पे जब हम बात करते हैं तो कस्टमर्स को सिर्फ आवाज सुनाई देती है, पर जब आप मिलते हैं कस्टमर से तो आप कस्टमर्स को देख भी सकते हैं और उनके ऊपर आप अच्छा इंप्रेशन भी जमा सकते हैं। फिर बात आती है द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू कस्टमर्स की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इजंट सिंपली अ वन वे प्रोपोजिशन। तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। तो कस्टमर्स कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप समझ रहे कस्टमर को क्या चाहिए, आप समझेंगे जो कस्टमर कह रहा है, जो नहीं भी कह रहा है, तभी आप उसको सही प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो नेक्स्ट बात आती है हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रीवेंसेस स्मूथली। जरूरी नहीं है कस्टमर खुश होके जाए, कई बार कस्टमर गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कुछ अनयूजुअल डिमांड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोग्राम जब होगा तब आप ऐसे तरह के कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हैं। फिर आप एक नया पर्सपेक्टिव भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक टीम एफर्ट है कस्टमर सर्विस। तो अगर सब अच्छे से अपना काम करेंगे तो कस्टमर्स खुश होके जाएंगे। साथ ही में आपको मॉनिटरिंग एंड अपने इफेक्टिवनेस को मेजर करना होता है। तो यहाँ पे कस्टमर से आप खुद पूछ सकते हैं उन्हें कैसा लगा, रिटेल स्टोर कैसा काम कर रहा है। इसके लिए आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन यूज कर सकते हैं, और आप सर्वे कार्ड, एग्जिट इंटरव्यूज, ये सब भी आप कस्टमर्स के साथ कर सकते हैं। तो अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ कस्टमर सर्विस की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कस्टमर सर्विस के? सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन सर्विंग कस्टमर्स बेटर। तो कस्टमर्स को आप अच्छे से मदद कर सकते हैं, उन्हें जो चाहिए उनको दे सकते हैं। इट इंक्रीजेस कस्टमर रेवेन्यूज। कस्टमर्स आपके दुकान में आते हैं, सामान खरीद के जाते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपका मुनाफा बढ़ता है। इससे आपके नए कस्टमर्स भी आते हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अच्छे से बेच पाते हैं। इट हेल्प्स इन सेलिंग प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली। ऑल्सो इट हेल्प्स द स्टाफ टू क्लोज डील। क्लोज डील्स का मतलब है कि आपके दुकान में कोई आया, उसने समझा आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं और फिर वो आपके पास से खरीद के भी गए, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ डील। फिर आपके कस्टमर सर्विस जो है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग और एनहांसिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर टू कस्टमर्स। तो आप क्या दे रहे हैं कस्टमर्स को, उससे वो और बेहतर हो जाता है कस्टमर सर्विस जब आप अच्छा करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी आपकी बढ़ती है, और आपके कस्टमर जब आते हैं आपके पास बार बार तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है, और इससे आपका कस्टमर डिलीवरी भी अच्छा हो जाता है, और आपके कस्टमर सेगमेंट को आप अच्छे से सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस अगर आप बनाएं अपने इफेक्टिवनेस और प्रमोशंस के लिए, लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर कस्टमर्स के लिए, तो आपका रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया चलेगा। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट सेशन खत्म होता है। कस्टमर सर्विस का
ज़रूरत क्या है हमारे रिटेल इंडस्ट्री में और ये क्यों फ़ायदा देता है और कैसे रेवेन्यू बढ़ता है, ये हमने आज जाना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर कुछ भी आप पूछना चाहें, तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Stay safe and have a wonderful